हेलो टॉरस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका अगस्त महीने का 18 से 31 तारीख लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपके लिए वेट कर रही हैं, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको अगर पिका कार्ड्स रीडिंग्स देखना है तो आप मेरे सेकंड चैनल ब्लू मून टैरोट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर रीडिंग्स मिल जाएंगे। ओके, सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। लेट्स सी। सो अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आपको यहाँ पर हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपके लव लाइफ से रिलेटेड। बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। तो ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइन, ये बॉटम ऑफ द डेक ना पाइसेस के लिए भी आया था। तो हो सकता है आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर जिनसे डील कर रहे हो, जिनको चाहते हो, उनके चार्ट में कहीं पर पाइसेस की एनर्जी ज़्यादा है। फाइन, देखो यहाँ से मुझे दिख रही हैं आपको ग्राउंडेड रहना, आपको स्टेबल रहना बहुत पसंद है। तो इसी वजह से आप हर एक चीज़ को ना बहुत ज़्यादा बैलेंस के साथ करना पसंद करते हो। मतलब कि आप करियर के ऊपर भी ध्यान देते हो, लव लाइफ के ऊपर भी इन्वेस्ट करते हो, अपने फैमिली को भी देखते हो। तो आपका अभी प्रेजेंट का जो एनर्जी है वो इसी टाइप का दिख रही है मुझे। आपके लव लाइफ में हो सकता है कुछ टाइम से स्टेबिलिटी आपको दिखाई नहीं दे रही है। बहुत सारा इम्बैलेंसिंग सिचुएशन क्रिएट हो रहा है आपके लव लाइफ में, जिसके दौरान आप थोड़ा सा चिंतित हो चुके हो। तो अभी आप लव लाइफ को स्टेबल करने के लिए 18 से 31 तारीख के बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट फैसला लेने वाले हो, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीशंस लेते हुए दिख रहे हो। तो ऐसे में आप किसी को कोई शादी का प्रपोजल दे सकते हो। आपके लाइफ में पर्सनल कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आप इस टाइम पर ही शादी करना चाहोगे। कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपके लाइफ में कुछ ऐसा अचानक से क्राइसिस उत्पन्न हो सकता है कि इसी टाइम पर आपको शादी करना है। तो इसकी वजह से आप अचानक से अपने पर्सन को, हो सकता है या फिर किसी दोस्त को, हो सकता है किसी क्रश को, हो सकता है डायरेक्टली जाकर अपना शादी का प्रपोजल दे दोगे। एंड इसके दौरान हो सकता है कि आपका शादी फिक्स्ड हो जाए उस इंसान से, क्योंकि आप वेल एडुकेटेड या फिर वेल्दी पर्सन दिखाई दे रहे हो मुझे। आपके अंदर किसी चीज़ का कमी नहीं है। ओके, एंड कमी आपको बर्दाश्त भी नहीं होता है। तो ऐसे में यही दिख रही है कि आप इस टाइम पर किसी को प्रपोजल दे सकते हो, या फिर हो सकता है आपके घर वाले आपके लिए कुछ रिश्ता इस टाइम पर लेकर आए, अरेंज मैरिज फिक्स कर दे, या फिर हो सकता है कि कोई इंसान आपको इस टाइम पर शादी का प्रपोजल दे। मैक्सिमम लोगों के लिए ये शादी का प्रपोजल बहुत ज़्यादा ना परमानेंट दिख रही है। तो एंगेजमेंट इस टाइम पर फिक्स्ड हो सकता है शादी बाद में हो, या फिर कोर्ट मैरिज हो सकता है। ओके फाइन, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर सेटल होता हुआ दिख रहा है, कुछ चीज़ें यहाँ पर एकदम से ना आपकी लव लाइफ में परमानेंट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आज साइन टॉरस, वार्गो, कैप्रिकॉर्न है, वर्ड साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड वर्ड साइन की एनर्जी बहुत हाई है। तो मुझे दिख रहा है पाइसिस के साथ साथ कैंसर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी भी आपके चार्ट में कहीं पर हाई हो सकता है, या फिर आपके जो भी पर्सन हैं उनके चार्ट में कहीं पर हाई हो सकता है, या फिर आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन वाटर साइन के हो सकते हैं। देखो फर्स्ट तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस जो भी शादी है या फिर लव लाइफ के साइड से जो भी माहौल क्रिएट होने वाला है 18 से 31 के बीच में, इसके दौरान आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होने वाला है, अंदर से बाहर से आप बहुत ज़्यादा पीसफुल अनुभव करने वाले हो, एंड साथ में ग्राउंडेड स्टेबल भी आप अनुभव करने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आपका सपना पूरा हो रहा है। यहाँ पर शादी की वाइब्स बहुत ज़ोरों शोरों से दिख रही है मुझे। और एक चीज़ दिख रही है कि आपके किसी पुराने दोस्त के साथ आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, या फिर इस टाइम पर वर्तमान में 18 से 31 तारीख के बीच में किसी ऐसे दोस्त के साथ आपका मुलाकात हो सकता है, बहुत ज़्यादा बातचीत हो सकता है, या फिर किसी का कॉल टेक्स्ट आपको ऐसे मिल सकता है जिनके साथ आप पहले हो सकता है ख्वाब देखते थे, वो आपका क्रश हुआ करता था, एंड टाइम के चलते आपके साथ इनका ना ब्रेकअप हो चुका है, या फिर रिश्ता टूट गया है, किसी भी वजह से हो सकता है। तो ऐसे किसी इंसान का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में हो सकता है, या फिर इंसान आपके पास्ट के, मतलब कि पूर्व जन्म का कोई पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपका इस टाइम पर रिश्ता जुड़ने वाला है। मन का मतलब कि सोल लेवल पर फर्स्ट आप दोनों कनेक्ट होने वाले हो, देन जाकर आप दोनों कहीं ना कहीं फिजिकली कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। आपको हो सकता है ना कि सपना आता है, मुझे ये वाइब्स मिल रहा है बहुत ज़्यादा। आपको किसी का सपना आता है एंड आप सपने में किसी इंसान को देखते भी हो, सुबह उठकर आप उस इंसान का ना चेहरा याद नहीं कर पाते हो। ओके, तो वही इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपसे जुड़ने के लिए।
एंड जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, अगर उनके पर्सन के साथ कुछ मनमुटाव आर्ग्यूमेंट्स चल रहा है तो मुझे साफ दिख रही हैं ये जो दूरियां हैं ये ख़त्म होने वाला है। आप दोनों के बीच में ना बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बिल्डअप होने वाला है। आप दोनों कहीं पर डेट में भी जा सकते हो, एक दूसरे को बहुत सारा टाइम देते हुए दिख रहे हो। एंड ये जो ब्लॉकेजिंग एनर्जी है, जो रिश्ता टूटने का एनर्जी है, जो डर है आपके अंदर कि आपका रिश्ता कहीं टूट ना जाए, ये इंसान कहीं आपको छोड़ कर ना चला जाए, या फिर ये इंसान आपको समझ नहीं रहे हैं, जो अभी वर्तमान एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। ये वाला सिचुएशन ख़त्म होने वाला है। आपको थोड़ा बहुत आइसोलेशन फील हो रहा है शायद वर्तमान में, या फिर हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर हो। तो इस सिचुएशन से आप बहुत जल्द रिकवर होते हुए दिख रहे हो, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। ये नेगेटिव वाला सिचुएशन ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं करेगा आपके लव लाइफ में, क्योंकि रियलाइजेशन बहुत पक्की तरीके से आती हुई दिख रही है। आप जिनको प्यार करते हो, पसंद करते हो, जिनको चाहते हो, उसी इंसान के साथ आपका रिश्ता आने वाले टाइम में बेहतर होता हुआ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से। 10 ऑफ कप्स का कार्ड घर में कुछ शुभ कार्य की भी बात करता है। आपके लव लाइफ से रिलेटेड कुछ खुशियाँ आपके घर में आ सकता है। एंड जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों को एक बेबी का प्राप्ति का योग भी बनता हुआ दिख रहा है, मतलब कि कंसीव कर सकते हैं। अगर आप मेल पर्सन हो तो आपका वाइफ, अगर आप फीमेल हो तो आप ही। ओके, सो नॉट टू वरी, आप ब्लेस्ड दिख रहे हो डिवाइन की तरफ से। एंड ये सावन महीना चल रहा है, सो डेफिनेटली भगवान शिव का ब्लेसिंग्स तो आपके लव लाइफ के ऊपर भर भर के पड़ता हुआ दिख रहा है। सो नॉट टू वरी। एंड साथ में दिख रही है आपके साथ जिस इंसान की मुलाकात होने वाली है या फिर रिश्ता जुड़ने वाला है, शादी तय होने वाला है, ये इंसान वेल्दी पर्सन होने वाले हैं। इनका भाग्य बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मतलब कि इस इंसान के इस इंसान से जुड़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद से जुड़ रहे हो। इनके साथ आपका वाइब्स बहुत हद तक मैच करने वाला है। देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके, डिवाइन इस टाइम के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके, अबंडेंस, वाओ। देखो, इस टाइम पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इस टाइम पर चैरिटी करोगे या फिर दान ध्यान में अपना मन को थोड़ा सा लगाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको इस टाइम पर अपने हार्ट को ओपन रखना है। अगर किसी ने पहले आपसे चीट किया है, आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन में डाला है, तो आप पिछले की चीज़ों को माफ़ करके आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक आप पीछे की चीज़ों को छोड़ नहीं पाओगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड आगे जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो। तो इसके वजह से आपको हार्ट को ना ओपन रखना चाहिए, देन जाकर आपके लव लाइफ में ये अबंडेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। बहुत सारा लव, बहुत सारा खुशियाँ, बहुत सारा रोमांटिक सिचुएशंस आपके लाइफ में एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। देखो, ये 18 से 31 तारीख के अंदर ही होगा ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जन रीडिंग है तो मैक्सिमम लोगों का हो सकता है कि 18 से 31 के बीच में हो, एंड कुछ लोगों का हो सकता है कि 31 तारीख के बाद हो, बट होगा ज़रूरी ये सब आपके लाइफ में, फ़ाइन। क्योंकि यहाँ पर जितना कुछ मुझे दिख रहा है ना अच्छी चीज़ें, वो इतने कम टाइम के अंदर होना पॉसिबल नहीं है। मतलब कि आपको अगर बहुत सारा खाना दिया जा रहा है एंड आपको कहा जा रहा है कि 1 मिनट के अंदर ख़त्म करो, तो वो आपसे नहीं हो पाएगा। डेफिनेटली वो खाना ख़त्म करने के लिए आपको अगर 1 दिन दिया जाए तो आप अच्छे से आराम से ख़त्म कर सकते हो। तो यही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए बहुत सारे अच्छी चीज़ें आ रही हैं लव लाइफ के साइड से। आपका लाइफ जो है वो घूमने वाला है। यहाँ पर एक साइकिल ख़त्म होता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ के साइड से। ओके, सो डेफिनेटली एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपकी लव लाइफ में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। सो थैंक यू टॉरस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।